आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के अब तक दर्ज किए गए मजमई 2,18,15,984 केसेस में से 50% से ज़्यादा यानी 1,14,44,806 केसेस अमेरिका में नोट किए गए हैं। अमेरिका और ब्राज़ील में दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका अब भी दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। वहीं इस जानलेवा वबा से मरने वालों की तादाद के लिहाज से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे, मेक्सिको तीसरे, जबकि हिंदुस्तान चौथे नंबर पर है। मुल्क में कोरोना वायरस वबा की बढ़ती हुई शिद्दत के दौरान इस जानलेवा वबा से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहली बार लगभग 58,000 अफराद सेहतमंद हुए हैं, जिससे एक्टिव केसेस में भी 3,734 अदद की बड़ी कमी दर्ज की गई। मंगल के रोज़ वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन अदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,937 अफराद शिफा याब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने अफराद की मजमूई तादाद 19,77,779 हो गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,682 नए मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोविड-19 से 8 अमवात हुई हैं, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 711 तक जा पहुंची। मुल्क में अमवात की शरह 1.92% है, जबकि रियासत में अमवात की शरह 0.75% की है। 2070 मरीज इस वायरस से रूबह सेहत हुए हैं। रियासत में सरगर्म मामला 21,024 हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19,779 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 560 रिपोर्ट का इंतज़ार है। ताहल 7,72,928 लोग के नमूनों की जांच की गई है। JHMC हुदूद में 235 मामला दर्ज किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हालिया तूफ़ानी बारिश से वरंगल शहर की तबाहकारियों पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव और रियासती वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए वरंगल का दौरा किया। वरंगल के दौरे में KTR ने तालीम नगर में मुतासर अफराद से बातचीत करते हुए भरोसा दिया कि इस इलाके में ड्रेनेज लाइन की तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और उन्होंने मुतासर अफराद में अशिया ज़रूरिया फौरी फराहम करने की हुक्काम को हिदायत दी और इस मौके पर उन्होंने नालों पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने के अहकाम जारी किए और कहा कि अवाम हुकूमत के साथ ताउन करे। उन्होंने बताया कि सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस मौके पर KTR ने 100 फीट रोड भद्रा काली ब्रिज का मुशाहिदा किया। उन्होंने हिदायत दी कि गैर कानूनी तामीरात और नाले पर मौजूद दरख्त को निकाल दिया जाए। KTR के दौरे में रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, गवर्नमेंट चीफ विनय भास्कर के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। KTR ने वरंगल के दौरे के बाद कलेक्टर में जायज़ा इजलास से खिताब भी किया। మనం ప్రపోజ్ చేసి ఇక్కడ వరకు కాదు, ఇప్పుడు ఇట్లా యూ షేప్ కూడా రావాలి. వాటి ఇంట్లో కొడితే అప్పుడు సార్ ఇచ్చారు. అలా వాళ్ళు అంతా 18 కూడా చేస్తాం.
ఇక్కడ వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడ ట్రైన్ కడతాం చేస్తుంటాం ఇంకా ఎందుకు ఇంతమందికి అవన్నీ ఇస్తామ్మా అవన్నీ మీరు అందు పెట్టుకోకండి. ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా మీకు ఏం కావాలో చేస్తాం. तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास का 7 सितंबर से आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में इस सिलसिले में इजलास तलब किया। चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि असम्बली का 20 दिन के लिए तलब किया जाए। वज़रा का मानना है कि कम से कम ये सेशन 15 दिनों तक जारी रहेगा। कोविड क़वायद पर मुकम्मल अमल आवरी करते हुए ये इजलास तलब किया जाएगा। इस इजलास में अहम बिल्स और करारदाद पेश की जाएंगी। वक्फ बोर्ड और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों का इजलास आज दफ्तर वक्फ बोर्ड हज हाउस में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और मेयर GHMC बी राम मोहन की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें GHMC की जानिब से सड़कों की तामीर के लिए हासिल करदा औकाफ़ी जायदादों और मेट्रो रेल के लिए औकाफ़ी जायदादों के हुसूल और गैर मुतालिका अफराद को अराजी के मुआवजे की अदायगी ज़ेर बहस रही। मेयर हैदराबाद ने वक्फ बोर्ड को तयक़ुन दिया कि हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियों के लिए हासिल करदा वक्फ अराजी का मुआवजा जल्द अज जल्द वक्फ बोर्ड को अदा किया जाएगा। इसके अलावा मेयर ने तयक़ुन दिया कि वह हस्बे ज़रूरत तरक्याती सरगर्मियों के लिए वक्फ अराजी के हुसूल से कबल वक्फ बोर्ड के अलावा रेवेन्यू और GHMC का इजलास तलब करते हुए मसले को आसानी से तय करेंगे। चीफ सिटी प्लानर और लैंड एक्विजिशन और हमारे CEO वक्फ बोर्ड सब पूरे ऑफिसर्स मिलकर एक मीटिंग लिए हैं और जो हमारी लैंड जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है वो मेयर साहब भी जो है ना हमारे को हेल्प करने के लिए रेडी है और मेयर साहब भी जो है ना पूरा वीकली और मंथली जो है ना एक मीटिंग लेकर जहाँ जहाँ हमारे वक्फ लैंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है वक्फ लैंड ही रहना बोल के KCR साहब का भी है और हमारे मेयर साहब भी वही वर्ड यूज़ करें तो इंशाल्लाह जो है ना हमारी लैंड जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट हुई है जो लोग मिसगाइड करके उनको पैसा भी जो लिए बात जगह तो उसको भी रिटर्न कैसा लेना बोल के कलेक्टर को भी मेयर साहब हम लोग मिलके बात करके जो ना वो भी एक मीटिंग करके उसको रिटर्न लेने का भी काम करेंगे। और मलकम चोरों की मस्जिद का भी जो है वो बाउंड्री का भी जो है ना डे आफ्टर टुमारो परसों जाके जो है वो वाल का भी फाउंडेशन रखेंगे और वाल भी उठाने का काम पूरी तरीके से होगा वहाँ पर। और तेलंगाना गवर्नमेंट में KCR साहब जो है सेकुलर गवर्नमेंट है, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम वैसा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट KCR साहब की गवर्नमेंट नंबर 1 गवर्नमेंट है पूरे इंडिया में। और इंशाल्लाह ताला हम लोग बल्दिया और वक्फ बोर्ड HMDA कलेक्टर रेवेन्यू सब पूरे डिपार्टमेंट मिलके मेयर साहब की सदारत में जो है ना वक्फ लैंड को कैसा प्रोटेक्ट करना ग्रेटर हैदराबाद में पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। और बल्दिया का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट और मेयर साहब का सपोर्ट, CM साहब का सपोर्ट लेके हम लोग हमारी लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। डिटेल में मेयर మరి ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి స్వీయ దర్శకత్వంలో హైదరాబాద్ నగరంలో మరి ఎన్నో డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ నడుస్తున్నాయి। మరి ఇలా GHMC పరిధిలో రోడ్ల పునరుద్ధరణ, రోడ్ల వైండింగు, రోడ్ల వెడల్పుతో పాటు దాదాపు స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ SRDPలో భాగంగా మరి వాళ్ళ ఫస్ట్ ఫేజ్లో भट्टी विक्रमार्का, संजय कुमार और जग्गा रेड्डी पर मुश्तमिल कांग्रेस के एक वफ्द ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पुलिकुडला ज़िले में अवामी खिदमात अंजाम देने वाले सरपंच पर वीरैया को फर्जी केस में मुलविस करते हुए गिरफ्तार किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गिरिजन तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच को फौरी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत कमज़ोर तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत सरपंच P वीरैया को माविस की तायद के लिए बुनियाद इल्ज़ाम पर में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनका ताल्लुक़ माविस से होता तो इंतखाबात में हिस्सा लेते वो बुनियादी सतह पर अवामी खिदमात अंजाम देते हैं। भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद, वरंगल और रियासत के दूसरे मुकामात पर सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद करे।
అనేక రకాలైనటువంటి కష్టాలు పడతా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి వరంగల్ లాంటి నగరం కానీ లేకపోతే నదీ పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గూడాలు, గ్రామాలు, ఇతర ప్రాంతాలు కానీ వాటన్నిటిని కూడా వెంటనే తగు చర్యలు తీసుకొని ముంపుకు గురైనటువంటి ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా కాపాడేట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు చేయాలని रियासती वजीर KTR ने PPE किट पहनकर वरंगल के MGM अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के वार्ड का मुआयना करते हुए जेर इलाज मरीजों से बातचीत की और उनको हौसला दिया। KTR ने दवाखाने में मजीद 150 बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सहूलियात की फराहमी का भी तयक़ुन दिया और ऐलान किया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी दवाखाने की खिदमत को जल्द ही शुरू किया जाएगा। सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बी ने ऐलान किया कि 22 अगस्त को तमाम 32 अजला में कांग्रेस पार्टी सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद, मस्जिद एक कना अंबरपेट खम्मम की मस्जिद और महबूब नगर में आशूर खाने के इन्हिदाम के खिलाफ इन्हीं मकामात पर इन मजहबी इमारतों को दोबारा तामीर का मुतालबा करते हुए कलेक्टर्स को करारदाद पेश करेंगे। मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि अगर ये कांग्रेस पार्टी की रियासती क़यादत की जानिब से सदर DCC और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की रास्ते क़यादत में यह एहतजाज किया जाएगा। शब्बीर अली आज कांग्रेस कायद मोहम्मद उस्मान खान की जानिब से इन मसाजिद की दोबारा तामीर पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए शुरू करदा 1 मिलियन दस्तखती मुहिम का इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलसिल अक़लियतियों के मसाइल को पस पुश्त डाल रहे हैं। मसलन वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात, 12% अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात और अक़लियतों को डबल बेडरूम्स मकानात की फराहमी, इसके अलावा हुकूमती सतह पर उर्दू ज़बान की अदम अमलावरी जैसे बेशुमार मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस रखो भाई, जरा दूर दूर हटिए आप लोग। भाई पीछे दिए। केसीआर साहब एक नशे में है, इख्तिदार के नशे में है। पहले इलेक्शन में उन्होंने जो वादा किया था कोई भी पूरा नहीं किया। 12% मुसलमानों को दूंगा, 4 महीने में 40 महीने भी हो गए लेकिन मुसलमान को नहीं आया। इसके साथ साथ उन्होंने घरों की बात करी, गरीबों को घर दूंगा, उससे मुसलमानों को भी 13% दूंगा, वो घरें किसी को भी नहीं आए। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर, बहरहाल जितने वादे थे कोई भी एक वादा पूरा नहीं हुआ उनका। उसके साथ साथ उन्होंने ये दोबारा इख्तिदार आने के बाद 4 मस्जिदें तोड़ दी। पहले एक खाना मस्जिद टूटी अंबरपेट पे, फिर उसके बाद पालवंचा खम्मम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर एक मस्जिद टूटी, महबूब नगर के अंदर एक आशुराना टूटा। उसके बाद उनकी हिम्मत के देखिए कि जहाँ पर 2 मस्जिदें, आबाद मस्जिदें, एक थी मस्जिद हाशमी जो निज़ाम सरकार के दौर से वहाँ कायम थी, दूसरी मस्जिद सयाहत थी, राजशेखर रेड्डी साहब CM थे, मैं मिनिस्टर था, हम तीनों यानी मौलाना आखिल साहब संग बुनियाद रखे, राजशेखर रेड्डी साहब चीफ गेस्ट थे और सदारत मेरी थी। आज वो उसके स्टूल्स पे भी हमारे नाम मिलेंगे कि वो उसको 50 लाख रुपए सरकार देके बनाई।
किसको भी तकलीफ ही नहीं है भाई। गवर्नमेंट पैसा दी, गवर्नमेंट की जमीन सेक्रेटरिएट अंडर द चीफ मिनिस्टर के पास आता, वहाँ 2 मस्जिदें कांग्रेस के दौर में बना गए, एक 2005 में, एक 2009 में, दोनों मस्जिदों के बोले कि शहीद कर दी। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बारे में झूठी खबरें फैलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त 27 साला तारके वतन पी राजू की हैसियत से हुई है। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें दावा किया गया था कि चीफ मिनिस्टर कोरोना वायरस के इलाज के लिए दौरान हलाक हो गए। इस पोस्ट में चीफ मिनिस्टर की एक तस्वीर दिखाई गई थी जिनको डॉक्टरों ने घेरे में ले रखा था। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट का आज खुद नोटिस लिया और राजू को गिरफ्तार कर लिया। पी राजू जगतियाल का रिहायशी है। उसने जून में इस पोस्ट को उस वक्त शेयर किया था जब वो सऊदी अरब में मुलाजिमत कर रहा था। पुलिस ने राजू को मुंबई पुलिस की मदद से 14 अगस्त को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। दरिया कृष्णा में एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें कमसिन बच्चे के साथ 3 और लोगों की डूबने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 13 अफराद कश्ती में सवार थे। कश्ती उलट जाने से 9 अफराद अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन एक कमसिन, उसकी मां और दादी और एक और खातून अपनी जान न बचा सके। ये वाक़या नारायणपेट ज़िले के मक्थल जोन में वाक़ पंच देव पहाड़ में पेश आया। पीर के रोज़ शाम 4:30 बजे कर्नाटक के ज़िले रायचूर के गांव पद्मा कुरोमा से 13 अफराद कश्ती में सवार हुए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद ही यह हादसा पेश आया जिसमें 30 साला नरसम्मा, 50 साला चिन्नम्मा, 25 साला सुमालता और उसकी 9 साला बेटी रोजा हलाक हो गए, जबकि कश्ती चलाने वाला अंजिया समेत 9 लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इत्तला मिलने पर सरकारी ओहदेदार और पुलिस मकाम पर पहुंचे और पछाड़ों बह जाने वालों की तलाश शुरू की गई है और अभी तक उनकी तलाश जारी है। प्रगति भवन के घेराव के बाद तलबा तंजीम NSUI के कायदीन पर पंजाब रियासत जिया 1897 एक्ट के इस्तेमाल के खिलाफ आज सारे तेलंगाना में NSU ने नीम बरहना एहतजाज किया। पुलिस ने आज सुबह ही कई NSUI कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया। अजला में NSUI का एहतजाज कामयाब रहा। रंगारेड्डी ज़िले के NSUI सदर ने कहा कि प्रगति भवन के घेराव पर NSUI की कामयाबी पर KCR हुकूमत तासुबाना रवैया रखते हुए कायदीन, जिनमें सदर NSUI बी वेंकट भी हैं, 1897 पंजाब के एक्ट का यहां इस्तेमाल करते हुए रिमांड पर चंचलगोड़ा जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि तलबा की कुर्बानियों से तेलंगाना हासिल होने के बाद तलबा पर सख्त एक्ट लाकर हुकूमत तलबा के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। हमारा आज का नीम भराना एहतजाज कामयाब रहा, उन्होंने कहा। అరికట్టాలో అనే విధంగా వాడితే మన రాష్ట్రంలో మాత్రం విద్యార్థులు తీరుని ఖండిస్తూ ఇవాళ NSUI రానున్న కాలంలో తప్పకుండా విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాడుతుందని మీ ముందు తెలియజేస్తూ, అలాగే వచ్చే రోజులలో విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయకుండా ఈ కోవిడ్ వల్ల రోజు రోజుకి వేల కొద్ది కేసులు పెరుగుతున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేకుండా వివరిస్తున్నటువంటి తీరుని ఖండిస్తూ మొన్న ముట్టడించడం జరిగింది. ఒక ఎపిడమిక్ యాక్ట్ అనేది పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు COVID-19ని ఏ విధంగా అరికట్టాలో అనే విధంగా వాడితే మన రాష్ట్రంలో మాత్రం విద్యార్థుల గొంతుకను అణిచివేయడానికి వాడుతున్నారు. ఇది తీవ్రంగా బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే మన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ పల్మూర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రగతి వారిని ముట్టడించడం జరిగింది. కాలేజ్ వెళ్లాల్సిన విద్యార్థులని జైలుకి పంపించి జైలు కూడా వినిపించేలా చేసిన ఈ కేసీఆర్ గారికి ఖబర్దార్. సాగవేంద్రోత్సవాలు చేపట్టిందో రంగారెడ్డి జిల్లా ఆధ్వర్యంలో. ఎందుకంటే మొన్నటికి మొన్న మేము ప్రగతి భవన్ ముట్టిస్తే నాతో పాటు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ పల్మూర్ గారిని, మరి మా రంగారెడ్డి జిల్లా కార్యవర్గాన్ని, మరి ఎంతోమంది విద్యార్థులని దాదాపు 31 మందిని డిమాండ్ చేసి చెంచల్గూడ జైలుకి తరలియడం జరిగింది. మళ్ళీ అదేవిధంగా మా మీద ఉపయోగించిన యాక్ట్ ఎపిడమిక్ యాక్ట్ 1897 యాక్ట్ ఉపయోగించడం జరిగింది. మన యాక్ట్ వచ్చేసి పంజాబ్ లాంటి రాష్ట్రాలల్లో ఏదైతే ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో, స్కూళ్ళు కానీ కాలేజీలు కానీ ఏ బిల్డింగ్ అయినా కానీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కింద హాస్పిటల్కి కన్వర్ట్ చేయగలుగుతారు. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే ఆ యాక్ట్ని విద్యార్థులపైన ఉపయోగించడం జరిగింది. ఎందుకంటే सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम करने के लिए हैदराबाद में खैरताबाद में वाक़ तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर ब्रिज को 40 दिनों के बाद मंगल के रोज़ यानी आज खोल दिया गया है। इस ब्रिज पर गाड़ियों को एक ही सिम से गुजरने की इजाज़त है।
सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदम करने की कार्रवाई 7 जुलाई को शुरू हुई थी, जिसके बाद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को रोक दिया गया था। हुकूमत ने इन्हदाम की कार्रवाई के कामों का अहाता करने के लिए सेक्रेटेरिएट में मीडिया के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से इन्हदाम के बारे में कई शुकूक व शुबात पैदा हुए। यहाँ तक कि कांग्रेस ने दावा किया कि हुकूमत सेक्रेटेरिएट के तहत पुराने निज़ाम के पोशीदा खजाने की तलाश कर रही है, इसलिए राजदारी बरत रही है। हुकूमत ने सराहत की कि बड़ी इमारतों के इन्हदाम के वक्त हादसात होने का खतरा होता है, इसीलिए सड़कों को बंद किया गया था। कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना सैयद उमर जलील ने कहा कि इंटरमीडिएट तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ 31 अगस्त से होगा। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि बोर्ड की जानिब से 17 अगस्त से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया गया था। अब अपने साबिक ऐलान से इनहराफ करते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से 31 अगस्त से डिजिटल या फिज़िकल क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अनलॉक 3 के तहत 31 अगस्त तक तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त देने से इनकार के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना को अपने साबिक फ़ैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करनी पड़ी, जिसके बाद बोर्ड की जानिब से जूनियर कॉलेज के अमले को 17 अगस्त से हाजिरी ड्यूटी रहने के मुतालिक जारी करदा अहकामात को वापस लेना पड़ा। हुकूमत के खिलाफ आज सारी दुनिया में पुरअमन इजहार नाराज़गी प्रोग्राम जारी है। यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव, इस तरह NSUI सदर जी वेंकट को पुलिस ने घरों पर नज़रबंद कर दिया। अनिल कुमार ने कहा कि हम तालुका के मसाइल पर अपना पुरअमन इजहार नाराज़गी करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमें जमहूरी निज़ाम में एहतजाज इजहार नाराज़गी का हक़ हासिल है। KCR हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त नज़रबंद करने या जमहूरी निज़ाम का कत्ल कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा के ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा करने में नाकाम हो चुकी है। हमारा एहतजाज जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी की जानिब से गणेश त्यौहार घरों में मनाने की अपील को महकमा मज़हब का खेज करार देते हुए कहा, इस बात का सवाल किया कि गणेश त्यौहार और नवरात्रि की कोरोना को लेकर घरों में मनाने की तरगीब दी तो फिर बकरीद को हुकूमत ने क्यों इजाज़त दी। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने बताया कि कोरोना की शिद्दत में कमी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसमें कोरोना के कम होने तक बंदों को कोई भी त्यौहार मनाना नहीं दिया जाएगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो कोरोना के तमाम तर एहतियाती इक़दाम के साथ गणेश त्यौहार मनाने की इजाज़त दें। उन्होंने बताया जारिया साल धूलपेट में गणेश मूर्तियां बनाने वालों का कारोबार कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ, इस जानिब में तवज्जो देने की ज़रूरत है। మన ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ గారు నిర్మల్లో ఒక ప్రెస్ మీట్లో అన్నారు, ఇంట్లోనే గణేష్ ఫెస్టివల్ చేసుకోవాలి, ఇంట్లోనే కూర్చొని పెట్టాలి అని ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు. ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్తున్నా 4 డేసే ఉంది ఇవాళ గణేష్ మహారాజ్ని కూర్చొని పెట్టడానికి, జస్ట్ 4 డేస్. ఇవాళ మీరు లేచి మీరు ఈ విధంగా డిసిషన్ తీసుకోవాలంటే కొద్దిగా ఆలోచన చేసి డిసిషన్ తీసుకోండి. ఇవాళ గణేష్ తయారైతుంది మా దుల్పేటలోనే. దాదాపు 6 months నుంచి గణేష్ మహారాజ్ని ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నారు. 2 feet అంటే 1 feet నుంచి 6 feet నుంచి 10 feet వరకు ఇక్కడ గణేష్ ఆల్రెడీ తయారై ఉంది. మళ్ళీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది, అప్పు తీసుకొని వాళ్ళు గణేష్ని తయారు చేసినారు, మళ్ళీ వాళ్ళు చనిపోవాలా, సూసైడ్ చేసుకోవాలా? కనీసం వాళ్ళ గురించి కూడా మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి. వాళ్ళకి మేము కాపాడుకుంటాం, ఎవరికి లాస్ అయ్యకుండా మేము చూసుకుంటాం. వాళ్ళు ఎన్ని గణేష్లు తయారు చేసుకున్నారు అది ప్రభుత్వమే తీసుకుంటుంది. ఎక్కడైనా మీరు గోదాం తయారు చేసి అక్కడ మీరు గణేష్లు పెట్టుకోండి, మళ్ళీ వచ్చే సమయం మీరు డొనేట్ చేస్తారా ఇప్పుడు అంటున్నారు కదా. करीमनगर में शादी के सिर्फ 2 माह बाद एक खातून ने कोरोना वायरस के खौफ से पीर की रात खुदकुर गांव में छत के पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बी फार्म की तालिबा 22 साला मेघना की शादी 2 माह कबल निजी फर्म में सुपरवाइज़र मधुसूदन से हुई थी। ये जोड़ा हैदराबाद में मुकीम था। मेघना एक फार्मेसी स्टोर में काम करती थी। उसको तेज़ बुखार के सबब अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। तमाम टेस्टों के बाद डॉक्टर ने बताया उसे टाइफाइड हुआ है। मधुसूदन मेघना के कहने पर उसको उसके वालिदैन के घर छोड़कर हैदराबाद चला आया।
बावजूद डॉक्टर्स के वाज़ेह करने के मेघना को टाइफाइड हुआ है, उसे कोरोना से मुतासिर हो जाने का खौफ था। इससे वो जहनी तनाव का शिकार हो गई और उसने सीलिंग फैन से लटक कर खुदकशी कर ली। मुतासरा के वालिदैन की इत्तला पर पुलिस उनके घर पहुंची और एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने स्पेशल ब्रांच से वाबस्ता इंस्पेक्टर के चंद्र कुमार को मुअत्तल कर दिया है। कमिश्नर ने कहा कि इंस्पेक्टर पुलिस का तर्ज अमल एक खातून के साथ गलत रहा है। कबल अज़ीम वो स्टेशन हाउस ऑफिसर फलकनुमा की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मालूम हुआ है कि एक खातून ने सिटी पुलिस के आला हुक्काम से इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिनसी ज़्यादती की कोशिश के इल्ज़ाम में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रूबी वाजिद नामी लड़की यूकेरियन से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची और वो बेंगलुरु जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। बस ना मिलने की सूरत में इसने आराम करने के लिए करीब में वाक़ एक होटल में कमरा किराए पर हासिल किया। उसी दौरान वहां पर मौजूद हालत नशा में विजय और प्रिंस ने रूबी वाजिद के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके बाद ये लड़की होटल के कमरे में चली गई, जिसके साथ ही विजय और प्रिंस ने होटल के रिसेप्शन से इस लड़की का फ़ोन नंबर हासिल करते हुए उसको फ़ोन पर फहुश मैसेजेस भेजना शुरू किया और ज़बरदस्ती रूबी वाजिद के कमरे में दाखिल होने और जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। मुतासरा लड़की ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिस पर शमशाबाद पुलिस ACP अशोक कुमार ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन दोनों नौजवानों को जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और अपनी निगरानी में रूबी वाजिद का एयरपोर्ट पहुंचाते हुए बेंगलुरु के लिए रवाना कर दिया और खातियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। I'm Ruby Wajid. I came to Hyderabad from Kiev for a vacation, and then I had to go to Bangalore, which I'm a resident of. And when during my stay in Hyderabad, when I was waiting for this bus to Bangalore. I had been harassed by 2 men from Hyderabad, telling they were from Bangalore. They insisted me to accompany them to Bangalore, because they told me that they are residents of Bangalore and they would take me to Bangalore with them in their car, which I refused to. Then they forced me to book a room in the lodge because it was night, and they insisted that वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक इतला पर कार्रवाई करते हुए स्नूकर पार्लर पर धावा किया और कोविड-19 से क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनको मज़ीद कार्रवाई के लिए आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को कल रात दोबारा अस्पताल में शरीक करवा दिया गया है। उन्हें नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ले जाया गया, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल वो कोरोना से मुतासिर हो गए थे। इलाज के बाद उनकी रिपोर्ट मनफी आई थी और उन्हें घर जाने की इजाज़त भी दे दी गई थी। ज़राए के मुताबिक हल्के बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उन्हें कल रात हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। महाराष्ट्र साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पूरी रियासत में अब तक 601 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बताया गया है कि 262 मामला फेसबुक पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने, 219 व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने से मुतालिक हैं, जबकि 28 टिकटॉक के वीडियोस से मुतालिक हैं और 19 ट्विटर की पोस्ट के लिए, जबकि 5 इंस्टाग्राम पर अपलोड करने से मुतालिक हैं। 68 मामला ऑडियो क्लिप और यूट्यूब वीडियो के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हैं।
इन मामलात में अभी तक 299 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंदुस्तानी क्लासी संगीत के रूही रवा पंडित जसराज का अमेरिका की न्यू जर्सी में देहांत हो गया। वो 90 बरस के थे। वो अपने पीछे हिंदुस्तानी संगीत में एक बड़ा खला छोड़ गए हैं जो पुर नहीं होगा। पंडित जसराज की ज़िंदगी बहुत जद्दोजहद और अज़ियत से भरी रही। उनकी मौसीकी की खिदमत पर हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के एजाज़ात से नवाजा था। मुल्क व बैरून मुल्क में उनके लाखों मद्दाह हैं। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया था। 50 के दहे में उनकी मां को कैंसर हो गया था। उस वक्त उनके पास दवाई के लिए पैसे तक नहीं थे। उन्होंने ऐसी तकलीफ का दौर भी देखा था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।